Assalamu alaikum students. Welcome to the facts of stats. Normal distribution or Gaussian distribution is the topic for today's discussion. So let's start it. Normal distribution is a bell-shaped curve. Total area under the curve is 1, 0.5 from this segment and 0.5 from this segment. So total area under the curve is 1 or the bell-shaped curve is called normal distribution. Normal frequency distribution. It's numerical application of normal distribution when the probability distribution is multiplied with the total number of observations. When the probability distribution is multiplied with the total number of observations, then we get the normal frequency distribution. इस segment में क्या आ जाता है 1, that is normal distribution. यहाँ पे कैपिटल N आ जाता है फार्मूले में, तो हम उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसके न्यूमेरिकल्स भी आज हम देखेंगे. An intelligence test administered on 1000 students, the average IQ 42 and standard deviation 24. Find the number of children exceeding a score of 50. Find the number of children between 30 and 54. इनफैक्ट क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है कि एक टेस्ट कंडक्ट किया गया जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 1000 थे, 1000 थे, और एवरेज आईक्यू जो है म्यू दैट इज 42 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 24, एंड वी हैव टू डिटरमिन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सीडिंग अ स्कोर ऑफ 50. और हमें वो स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं जिनका एवरेज स्कोर 50 से ज़्यादा है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जी, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, म्यू 42, सिग्मा 24 एंड n इज 1000. सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इस डिजिट को हम कन्वर्ट करते हैं z में. जी इसमें हमारे पास n कितना है 50 को हम कन्वर्ट करते हैं z में. z का फॉर्मूला क्या है जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. x में पुट कर देंगे 50 माइनस म्यू 42 ओवर 24, तो वैल्यू क्या आती है 0.33. नाउ p ऑफ x इज ग्रेटर देन 50 is equals to p of z greater than 0.33. अब जो x की वैल्यू थी वो z में कन्वर्ट हो गई. ओके, नाउ ये हमारे पास एक नॉर्मल कर्व है जो हैंडमेड हाथ से मैंने ड्रॉ की है. अब ये हाथ से ड्रॉ की हुई कर्व है, इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट द म्यू दैट इज 42 हमें गिवन है. हमारा पॉइंट क्या था 50, तो अगर दरमियान में 0 है तो इस तरफ 50, पॉजिटिव वैल्यूज इस तरफ आएंगी और नेगेटिव वैल्यूज इस तरफ. यहाँ पे 50 है और 50 से एक्सीड, इट मींस द वैल्यूज मोर देन 50. यहाँ पे 51 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी. यहाँ तक एरिया कितना है जी, हमें ये वाला ये सारे का सारा एरिया फाइंड आउट करना है. तो टोटल एरिया कितना है यहाँ से ये सारा, दैट इज 0.5. सो 0.5 में से हम ये वैल्यू लेस कर देंगे 0.33 को हम एरिया टेबल से देखेंगे तो वैल्यू क्या आती है 0.1293. नाउ द वैल्यू ऑफ p ऑफ z इज ग्रेटर देन 0.33 इज 0.3707 एंड 54. नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या फाइंड करना है, बिटवीन 30 एंड 54, इन दो वैल्यूज के दरमियान हमने एरिया ट्रेस आउट करना है. तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को हम z में कन्वर्ट करेंगे. हाउ, z1 13z 30 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा दैट इज माइनस 0.5, 54 इन सिग्मा, 54 इन z, 54 माइनस म्यू ओवर सिग्मा दैट इज प्लस 0.5. तो ये इसको हम प्लॉट आउट करेंगे नॉर्मल कर्व में, तो ये क्या बनता है, ये जी नेगेटिव इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी. यहाँ पे हम 0 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है जी. और हमें म्यू कितना गिवन है जी, म्यू ये गिवन है 42 और इसके एक वैल्यू लोअर है एक वैल्यू हायर है, तो इन दो के दरमियान पॉइंट आउट करना है, ठीक है जी. तो क्या है जी 30 इसको जब जी में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज -0.5
और जब 54 को कन्वर्ट करते हैं दैट इज प्लस 0.5। इस तरह से हम कर्व को ड्रॉ कर लेंगे और जो एरिया हम फाइंड आउट करते हैं उसको हमेशा शेडेड से शो करना है। लेड पेंसिल, बॉल पॉइंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे इसको हाईलाइट करें। क्लियर? 30 इज लेस देन इक्वल टू z एंड z इज लेस देन इक्वल टू 54। नाउ इनको हमने एरियाज में कन्वर्ट कर लिया, इनकी वैल्यूज निकाल ली। अब ये इसके दो सेगमेंट्स बनते हैं जी। -0.5 इज लेस देन इक्वल टू z एंड z इज लेस देन इक्वल टू 0.5। यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक नहीं, इसके दो सेगमेंट्स करने हैं। -0.5 इज लेस देन इक्वल टू z एंड z इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। 5 इस एरिया में आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे -0.5 ये है और 0 ये पे है, तो ये वाला एरिया की वैल्यू क्या आती है जी? -0.5 की वैल्यू हम एरिया टेबल में देखते हैं तो वो आती है 0.1915। एंड जो ये वाला सेगमेंट है दूसरा 0 से 0.5 तक, ये वाला एरिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.1915। ओके, एंड रिमेंबर कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। दिस इज जस्ट साइन टू लोकेट द वैल्यूज ऑन नॉर्मल कर्व। ठीक है, तो आंसर क्या आता है? 0.3830। और जो हमारी कैपिटल एन है ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रीवियस आंसर से 1000, और उसका ये आंसर जो कि था 0.3707, इसको भी मल्टीप्लाई किया 1000 से तो 370.7 अप्रॉक्सीमेटली। नाउ फॉर दिस, हेंस द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लाइंग बिटवीन 30 एंड 54 इज, हमारा वो वैल्यू जो एरिया का दोनों का सम आया उसको मल्टीप्लाई किया 1000 से, दैट इज 383। Now, another numerical, normal distribution mean is 100 and standard deviation is 10। हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक न्यूमेरिकल है जिसमें तमाम बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और समटाइम ये लॉन्ग का भी हिस्सा बनता है। क्या फाइंड करना है जी? म्यू हमारे पास कितना है? दैट इज 100 एंड सिग्मा इज 10। मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रिमेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यू 100 है, सिग्मा 10 है, तो सिग्मा का स्केयर किसके इक्वल आता है? म्यू। म्यू 2 अज्यूम कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, कि मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है जी? मीन से डेविएट करना, 0.7979 सिग्मा। ठीक है जी, 0.7979 इंटू 10 दैट इज गिवन वैल्यू, एंड मीन डेविएशन क्या था? 7.979। Then QD, quartile deviation, its formula or its equation 0.6745 into sigma. तो we put out कर दिया that 0.6745 into 10, that is 6.745. Then median and mode. You should remember this property in our previous lecture. हमारे previous lecture में जिसपे हमने normal distributions की basics पे बात की थी, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, ताकि तो आप उससे थारोली अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिक प्रॉपर्टीज नॉर्मल की क्या है। मीन, मीडियन, मॉड। इफ मीन इज 100 देन मीडियन इज 100 एंड मॉड इज आल्सो 100। द अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड कोइंसाइड। इट मींस दैट फ्रॉम दिस डायग्राम इज क्लियर कि नॉर्मल जो कि बेल शेप कर्व है जिसमें मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होते हैं। फोर्थ पार्ट, द वैल्यूज ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। Normal distribution has 2 points of inflection which lies at the distance of 1 sigma above the mean, that is mu, and 1 sigma below the mean. Mu plus sigma by putting the values, that is 110, and below the sigma mu minus sigma, that is 90. And fifth part is upper and lower quartile. ये भी formulas हैं इसके normal distribution के। Lower quartile Q1 mu minus 0.6745 sigma and Q3 mu plus 0.6745 sigma. By putting the values you get these answers. And sixth part is the maximum, the value of maximum ordinate correct to the 4 places of decimal. Maximum ordinate का मतलब क्या होता है?
कि अब बेल शेप कर्व में मैक्सिमम वाइज वैल्यू कहाँ पे होती है, दैट इज एट म्यू। ओके, बेल शेप है तो सराउंडिंग में तो मिनिमम होगी ना, आइदर ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब सीसा क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट मूवमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई बाय पुटिंग द वैल्यूज, सिग्मा की वैल्यू 10, पाई की वैल्यू 3.1415 एज यू फेमिलियर, एंड यू गेट मैक्सिमम ordinate 0.0399. And seventh part, the third and fourth movement about mean. Book 1, chapter number 4, movements. The third movement about mean, mu3 is equals to 0 because all odd movements about the mean in normal distribution are 0. जितने भी odd movements हैं, odd means 1, 3, 5 and so on, सारे 0 हैं. So फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन क्या होगा, इसका फॉर्मूला है 3 सिग्मा रेज़ पावर 4 बाय पुटिंग द वैल्यूज यू गेट 30,000. फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन. थर्ड तो अंडरस्टूड है 0 होगा, एंड फोर्थ मूवमेंट हमने बाय पुटिंग फॉर्मूला सॉल्व कर लिया जी. मूवमेंट रेशियोज बीटा 1 एंड बीटा 2. बीटा 1 का फार्मूला जी म्यू 3 का स्क्वायर बाय म्यू 2 का क्यूब बाय पुटिंग द वैल्यूज. म्यू 3 अंडरस्टूड है 0 है, प्रीवियस में हमने देखा, तो ये 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0. एंड बीटा 2 म्यू 4 बाय म्यू 2 का स्क्वायर बाय पुटिंग द वैल्यूज यू गेट 3. नाउ अनदर न्यूमेरिकल दैट एक्सप्लेन द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद complex values. A newspaper stall sells an average of 400 papers today. एक न्यूज़पेपर सेलर है जो सेल करता है 400 न्यूज़पेपर, जिसने आज सेल आउट किए हैं जी. अज्यूम दैट दीज सेल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बोथ एक्स एंड जी एक्सिस एंड इंडिकेट द corresponding areas under the normal curve. What is the probability on the given day? इनफैक्ट ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें तमाम एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन कर देगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. प्रोबेबिलिटी ऑन द गिवन डे क्या क्या हो सकती है जी. मोर देन 420 पेपर्स विल सोल्ड, ये n गिवन है, ये हमारे पास x गिवन है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, n में. ये हमारे पास x गिवन है, इसको हम z में कन्वर्ट करेंगे. लेट्स स्टार्टेड. सोल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास म्यू गिवन है दैट इज 400 एंड दिस इज सिग्मा that is 25. हमारे पास न्यूमेरिकल ये गिवन है जी, न्यूज़पेपर स्टॉल है जो डेली सेल करता है एवरेज 400 न्यूज़पेपर पर डे, और जिसका जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका सिग्मा 25 है, और इसके तमाम जो प्रोबेबिलिटीज पूछी गई हैं, 4 केसेस हैं, इन सबको हमने ग्राफ भी ड्रा करना है और इनके corresponding एरियाज भी शो आउट करने हैं. ठीक है जी. फर्स्ट वन है मोर देन 420 न्यूज़पेपर विल बी सोल्ड. म्यू इज इक्वल्स टू 400 सिग्मा 25 एंड 420 को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जी में. x माइनस म्यू बाय सिग्मा x माइनस 400 बाय 25. 420 को जी में कन्वर्ट किया तो वैल्यू आती है 0.8. ओके, नाउ p ऑफ x ग्रेटर देन 420 इज इक्वल्स टू p ऑफ z ग्रेटर देन 0.8. नाउ 0.8 कैसे प्लॉट आउट होता है जी, यहाँ पे आ रहा है म्यू, दैट इज म्यू, ये 400 और डेफिनेटली 420 यहाँ पे है, तो मोर देन 420, मोर देन इट मींस वो एरिया जो 420 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो इसी तरफ होगा. ठीक है, ये वाला सारा एरिया होगा उसमें. सो 420 से ज़्यादा यही एरिया है, दैट इज 0.8. और ये टोटल कितना है, सारे का सारा कितना है, 0.5. okay, 0.5 this and 0.5 from this. Total area under the curve is unity. A 0.5 p of z is less than 0.8. इसके में 2 सेगमेंट्स कर लिए, पूरी कर्व को हमने इंटरप्रेट करना है, और हमने यहाँ से यहाँ तक किया. p of 0 is less than z is less than positive infinity. यहाँ से यहाँ तक कितना है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस ये वाला एरिया. p of 0 is less than z and z is less than 0.8. तो
0.8 को हमने जब चेक किया नॉर्मल के एरिया टेबल में तो उसकी वैल्यू आती है 0.2881। नाउ वैल्यू 0.2119। नाउ बी पार्ट एट मोस्ट 410 पेपर्स विल बी सोल्ड। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है जी? मैक्सिमम 410 और उससे कम। 410 से कम क्या है? 400 है, 300 है, 0 है या 100 है। ऐसा ही है जी। ओके, ये सारे के सारा क्या है? मोस्ट पहले आपने समझ लिया कि मैक्सिमम इतना और इससे कम कहाँ तक? सैंपल स्पेस, दैट इज कम करते करते कितना? नेगेटिव इन्फिनिटी। याद रखिए ये नेगेटिव इन्फिनिटी है एंड दिस वन इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके जी। पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 410 एट मोस्ट है। इसको सबसे पहले हम जी में कन्वर्ट करेंगे। एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। एक्स कितना है? 410, म्यू 400 बाई सिग्मा दैट इज 25 एंड वी गेट 0.4। नाउ पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0.4। अब 0.4 का मतलब ये है कि हमें कितनी वैल्यूज चाहिए। इसको हमने कर्व को ये चेक आउट करते हैं जी। ये 400 म्यू, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 0.4 वाली लाइन है जी। ये वाली कौन सी है जी? 0.4। 0.4। अब 0.4 अगर ये है तो इसको हम चेक करते हैं किस तरह। ये सारे का सारा कितना है? रिमेंबर 0.5। ओके, ये सारे का सारा 0.5 है। अब ये वाला पोर्शन भी सारा 0.5 है, तभी एरिया कितना आता है? तभी टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। इस 0.5 से ये वाला एरिया हमने लेस करना है ताकि उसमें हम ऐड कर सकें। तो ये क्या आता है जी? नेगेटिव इन्फिनिटी इज लेस देन इक्वल टू जी एंड जी इज लेस देन इक्वल टू 0 माइनस पी ऑफ 0 इज लेस देन जी एंड जी इज लेस देन इक्वल टू 0.4। ये सारे का सारा तो अंडरस्टूड है, 0.5 आ गया। 0.4 को जब हमने एरिया टेबल में चेक किया तो इट्स वैल्यू इज 0.1554। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 410 इज 0.6554। इज दैट क्लियर जी? एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम एंड मिनिमम अप टू सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे क्लियर, फर्स्ट वन में एक्सीड था, ज़्यादा था। यहाँ पे आ रहा है केस लेस देन 395। लेस देन 395 का ये मतलब क्या जी? 395 से कम हमारा म्यू। पहले हम इसमें क्या करेंगे? इसे कन्वर्ट करेंगे जी में। जी क्या जी? आपके पास है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ओके, by putting the values 395 minus 400 by 25 minus 0.2। इसको ग्राफ में चेक कर लेते हैं। यहाँ 400 जी पे ये 0 है और इससे ये सिर्फ लेफ्ट है तो ये कितना है? 395। यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, 400 तो डेफिनेटली 500 या 1000 का यहाँ पे कहीं आएगा। ओके, इट मीन्स पॉजिटिव इन्फिनिटी इसी तरफ है। इसके में दो सेगमेंट्स कर दिए, पी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन जी एंड जी लेस देन 0 माइनस पी ऑफ माइनस 0.2 लेस देन जी एंड जी इज लेस देन 0। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज ये सारे का सारा कितना आ गया जी? 0.5। ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये सारे का सारा एरिया आ गया जी 0.5। 0.5 से हमने लेस करना है ये वाली अमाउंट, ये शेडेड रीजन। उसकी वैल्यू कितनी आती है? माइनस तो हो नहीं सकता एरिया। ओके, तो अब 0.2 की जब वैल्यू देखते हैं एरिया टेबल में दैट इज 0.0793 एंड आवर आंसर विल बी 0.4207। नाउ लास्ट पार्ट बिटवीन, इन बिटवीन मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान कैसे एरिया लोकेट करना है। बिटवीन 390 एंड 405 विल बी सोल्ड। सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों को हमने कन्वर्ट कर देना है जी में। 390 इन जी, 405 in z, x minus mu by sigma minus 0.4 and plus 0.2। ये चीज़ बन जाती है minus 0.4 this one and 0.2 this one।
ये नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ जा रही है लाइन, एंड दिस वन फॉर प्लस इन्फिनिटी। इज इट क्लियर जी? अब होगा कैसे कि अब इसको हमने दो सेगमेंट्स करने हैं, ओके, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इनकी मैक्सिमम तक जाना है। माइनस 0.4 इज लेस देन जी एंड जी इज लेस देन 0, यहां से, ठीक है, यहां तक ये जो एरिया है, दिस वन, इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज 0.1554 नाउ, एंड दिस वन जी 0 से 0.2, इस वाले एरिया को भी ऐड करना है इसमें, तभी इन दो पॉइंट्स दरमियानी एरिया आएगा। तो ये 0.2 की जब एरिया टेबल में वैल्यू देखते हैं, दैट इज 0.0793। नाउ द आंसर इज 0.2347 is the probability between 390 and 405. The normal approximation to the binomial distribution, कि normal कब आपकी binomial, the normal approximation to the binomial distribution, the normal approximation to the binomial distribution, कब हम normal distribution से binomial की तरफ जाते हैं। Z is equals to x minus mu over sigma, where mu is equals to np and sigma is equals to under root npq. Normal के दो पैरामीटर्स हैं जी, फर्स्ट पैरामीटर इज mu and second is sigma. By putting the values in this equation, we get Z is equals to x minus np over under root npq. Question number 4, a machine produced boards which are 10% defective. Find the probability that in a random sample of 400 boards produced by this machine. हमारे पास एक मशीन है जिसका डाटा ये गिवन है कि वो 10% अपनी नेट प्रोडक्शन का डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करती है। सो इफ द मशीन प्रोड्यूस्ड 400, मशीन की प्रोडक्शन से हम 400 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, देन बिटवीन 30 एंड 50 बोथ एक्सक्लूसिव, इनके 30 और 50 को इंक्लूड नहीं करना, ओके। एंड बी पार्ट ये है कि एटलीस्ट 55 बोर्ड्स विल बी डिफेक्टिव, और 55 बोर्ड्स क्या है, एटलीस्ट 55 डिफेक्टिव है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, डेफिनेटली 400 तक जा सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ सैंपल स्पेस। लेट्स सॉल्यूशन, एन कितना है जी हमारा, 400 का सैंपल है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितनी है, 10%, दैट इज 0.10, एंड Q 1 माइनस P दैट इज 0.90। म्यू क्या है जी हमारा, NP इज इक्वल्स टू 40, 400 इंटू 0.1, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट NPQ। तो ये क्या आ जाता है जी, जी सिग्मा क्या है, अंडर रूट NPQ। बाय पुटिंग द वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 6, ओके। दिस इज चेक कि हमारे पास जो गिवन डाटा था, फर्स्ट पार्ट है हमारा जी बिटवीन 30 एंड 50 बोथ एक्सक्लूसिव, ओके। P ऑफ 30 is less than x, x is less than 50. Remember the data is, remember or considering the data as continuous, data is continuous कि हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस पे बेस करती है। सो हम क्या करेंगे जी, इस लिमिट में से 0.5 लेस कर देंगे, ओके। तो अगर हम इसमें जी कंसिडरिंग द डाटा एज कंटिन्यूस, इन बिटवीन का जब भी केस आएगा तो लोअर लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देंगे, और अपर लिमिट जो मैक्सिमम उसमें से हम 0.5 लेस कर देंगे। सो 30.5 minus 40 by 6, and the answer becomes minus 1.58, while on the upper limit 50 में से हम 0.5 लेस करते हैं तो that is 49.5, and the value is plus 1.58, ओके। अब करना क्या है जी, इन दोनों पॉइंट्स की हमने
एरिया टेबल में वैल्यूज देखनी है, बट अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स। इन बिटवीन के केसेस हैं, उसी तरह से हैंडल आउट करना है अपने। आप इसी कर्व भी बनाएंगे, लाइकवाइज दिस आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ नॉर्मल। ये जी वाली लाइन आ गई, यहाँ पे म्यू आ गया, कितना जी, यहाँ 0, और यहाँ पे कितना जी म्यू इसका 40। ठीक है जी, ये म्यू आ गया, और हमारी फर्स्ट वैल्यू बनती है -30। 30 डेफिनेटली इस तरफ होगा, 30, और अपर क्या है 50। तो जो नेगेटिव है वो -1.58, और जो पॉजिटिव है 1 + 0.58, 1.58। वी हैव टू डिटरमाइन होल दिस एरिया, ओके, इन बिटवीन वाला। इन दोनों की वैल्यूज हमने चेक कर ली क्योंकि सेम पॉइंट्स हैं। एक नेगेटिव क्या है, तो एरिया तो नेगेटिव होता ही नहीं है। सो यू शुड ऐड दीज टू वैल्यूज, 0.4429 and the answer is 0.8858. Now B part, at least 55 volts will be defective, कि कम से कम 55 और मैक्सिमम अप टू सैंपल स्पेस। ये डेफिनेशन मैंने नीचे एलेबोरेट कर दी है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम अप टू सैंपल स्पेस, कि आपने मिनिमम इतना लेना है, मैक्सिमम वो जी 54.5, एटलीस्ट 54.5 इन जी। इसको हम जी में कन्वर्ट करेंगे तो देन आंसर इज 2.42। पी ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता जी, एटलीस्ट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इससे ज्यादा, मैक्सिमम अप टू सैंपल स्पेस। 0 से +∞ और 0 से 2.42। अब ये इसको अगर हम प्लॉट आउट करें तो ये कुछ इस तरह से कर ड्रॉ आउट होती है। ठीक है, यहाँ पे अगेन ये वाला, इसके नीचे ये कितना है 40, और यहाँ पे ये 0 जी के, और हमारी वैल्यूज क्या आई हैं 54, यानी कि 55, वो यहाँ पे आ रहा है। ये 55 आ रहा था, और इसकी वैल्यू कितनी थी 2.42, और वी हैव टू डिटरमिन यहाँ पे इसके पैरेलल 2.42। ठीक है जी, मिनिमम इतना और मैक्सिमम कितना ज़्यादा, ये सारे का सारा। ठीक है जी, मैक्सिमम ये सारा, तो ये सारा कितना 0.5, और इसमें से 2.42 की वैल्यू पुट की, तो दैट इज 0.4922, एंड द आंसर इज 0.0078। I hope your all queries will be resolved with this lecture. But if you have still any query or any issue regarding any question, you can email me at this ID. Thanks to it. Allah Hafiz.